एवरीवन, हाउ यू, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और बड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 6 में हम लेके आए हैं फ्रिक्शनल का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ब्लॉक ऑन ब्लॉक। बच्चों, बात की जाए ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी है और साथ के साथ IIT JEE का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक भी है। अब हम बात करते हैं कि ये ब्लॉक एंड ब्लॉक पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बट बिफोर इट हम बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हैं ब्लॉक एंड ब्लॉक की कहानी क्या होती है। देखो, जो कि हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रिक्शन इन्वॉल्व होने वाला है, बट हम कहानी को थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं कि सोचो अगर फ्रिक्शन ना हो। लेट्स सी, ये मेरे पास एक सरफेस है बच्चों, ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, ठीक है। ये मेरे पास इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m2 है। ये वाला कॉन्टेक्ट भी स्मूथ है और ये वाला कॉन्टेक्ट भी स्मूथ है, यानी देयर इज नो फ्रिक्शन इन्वॉल्व। अच्छा, फ्रिक्शन नहीं है तो मैंने F फोर्स लगाया। अब ये F फोर्स जो मैंने लगाया M1 ब्लॉक पे, क्या होगा भैया, जो कि मैं M1 पे फोर्स लगा रहा हूं तो M1 तो चलने वाला है। अब बात ये आती है कि ये M2 चलेगा या नहीं चलेगा। तो इनर्शिया को फॉलो करते हुए M2 तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लग रहा। हाँ, F M1 पे लग रहा है तो M1 आगे चला जाएगा। अब मैं M1 के रेस्पेक्ट में M2 को देखूं, मैं M1 के रेस्पेक्ट में M2 को देखूं तो मुझे M2 किधर जाता हुआ दिखाई देगा, M2 पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। किसके रेस्पेक्ट में? M1 के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर मैं M1 पे फोर्स लगाऊं तो M1 पे फोर्स लगाया तो M1 किधर चला, सर M1 तो इधर चलेगा, चला। अब M1 के रेस्पेक्ट में M2 किधर चला, तो M1 के रेस्पेक्ट में M2 किधर जाता हुआ दिखाई देगा, पीछे पीछे पीछे, क्योंकि हम तो राजा बाबू है, हम तो चलेंगे नहीं, तो ये चलने वाला है। ये किधर चलता हुआ दिखाई देगा, पीछे की डायरेक्शन में। किसके रेस्पेक्ट में? 1 के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई। अब सिमिलरली इसी वाले पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दूं, देखना ध्यान से, फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दूं, मान लो यहाँ पर μ2 फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर μ1 है, मैंने अब इस पे फोर्स लगाया F, ये ब्लॉक है आपके पास 1, ये ब्लॉक है आपके पास 2। ध्यान से सुना बच्चों, अब F पे फोर्स लगाया है ना, अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गए। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है ना वो साथ साथ रहे, यानी उनका प्यार, उनकी दोस्ती, उनमें जो बॉन्ड बना हुआ है वो साथ साथ रहे। लेकिन हम उस बॉन्ड को तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी अगर मैंने वो बॉन्ड तोड़ दिया तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा, और बॉन्ड को नहीं तोड़ पाया, यानी F एक्सटर्नल उतना नहीं लगा पाया कि फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे, तो फ्रिक्शन इनको साथ साथ रखने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई ना बच्चों? चलिए अब देखिए, अब फ्रिक्शन वाले पॉइंट से देखिए, जो कि ये ब्लॉक आगे चल रहा था तो ये पीछे चलेगा विद रेस्पेक्ट टू 1, यानी विद रेस्पेक्ट टू 1 M2 कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। पक्का? चलो अब दोबारा देखो इधर, फिर फोर्स लगाया, अब फ्रिक्शन भी इन्वॉल्व आ गया। अब फ्रिक्शन इन्वॉल्व आ गया तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन तो चाहता है ये साथ साथ रहे। अब 1 के रेस्पेक्ट में 2 किधर जाता हुआ दिखाई देगा, 1 के रेस्पेक्ट में 2 पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 2 की टेंडेंसी किधर रहेगी, पीछे जाने की। अगर इसकी 2 की टेंडेंसी पीछे जाने की तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सर फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना बच्चों, तो अगर मैं 2 के बारे में बात करूं, 2 के बारे में बात करूं तो 2 पे जो फ्रिक्शन लगा वो किधर लगेगा बच्चों, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में 2 किधर जाएगा, 1 आगे जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट में 2 पीछे जाएगा। फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तो क्या करेगा, वो आगे फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, आगे फ्रिक्शन लगा दिया फ्रिक्शन। बोलो समझ में आया? पक्का? तो ये ध्यान रखना, फ्रिक्शन हमें आना चाहिए लगाना, 2 इधर लगा। अब इस 1 के बारे में चर्चा करो, 1 के बारे में चर्चा करो। चलो 1 पे देखिए, 1 पे देखो बच्चों, ये F तो एक्सटर्नल लगा है, चल रहा है, तो एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन इधर आ जाएगा F की,
और काइनेटिक अगर नहीं गिवन है तो वही एफ मैक्स हो जाएगा, यानी वही लिमिटिंग हो जाएगा। अब 2 की रेस्पेक्ट में 1 क्या करेगा, 2 के रेस्पेक्ट में 2 पे बैठ के देखेंगे तो 1 किधर जाएगा, आगे। 2 क्या करेगा, साथ साथ रखने की कोशिश करेगा, तो 2 क्या करेगा, पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जो कि हमें पता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स होते हैं। तो जितना 1 2 पर आगे की डायरेक्शन में लगाएगा उतना ही 2 1 पर पीछे की डायरेक्शन में लगाएगा। तो इस पे एक फोर्स और लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। बेसिक एनालिसिस है, अभी तक हम क्वेश्चन पे नहीं आए, बट अभी हमें इतना समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कैसे लगने हैं ब्लॉक ऑन ब्लॉक पर। दोबारा सुन लीजिए, अगर हमारा फ्रिक्शन नहीं है, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दी सरफेसेस, तो मैं m1 के रेस्पेक्ट में, मैंने m1 पे एक फोर्स लगाया, m1 आगे चलेगा, m1 आगे चलेगा, तो m1 के रेस्पेक्ट में m2 पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। अब पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं था, इट्स ओके। बट जैसे ही फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया तो इसकी टेंडेंसी किधर है, पीछे जाने की। तो फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा किधर, इसको रोकने की कोशिश करेगा, ये बॉन्ड को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। तो 2 पर फ्रिक्शन लगा आगे, कहां लगेगा, जहां सरफेस होगा, ये रहा कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। अब हम 1 पे बनाते हैं, तो 1 पे देखना, 1 पे एक एफ एक्सटर्नल लगा है, तो 1 को रोकेगा कौन, एक तो यही वाला फ्रिक्शन रोकेगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, एफ के, और एफ के नहीं गिवन है तो यही मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। चलिए जी, बहुत सुंदर। दूसरा, जो कि ये ब्लॉक, अब इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में 1 कहां जा रहा है, आगे, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, रोकेगा 1 को, कि नहीं भाई नहीं, बॉन्ड को रोक, बॉन्ड को मेंटेन करके चल, मत तोड़ने दे। तो ये क्या करेगा, ये पीछे लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेज है। जितना आगे लगा, देखना एक्शन रिएक्शन 2 अलग अलग बॉडीज पे लगे हैं, यस सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यस सर, दोनों का नेचर सेम है, यस सर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यस सर। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है, तो ये वाली कंडीशन आ गई। अब मैंने एफबीडी ऑफ 2 बनाऊं, एफबीडी ऑफ 2 बनाऊं, तो 2 पर एक तो लगेगा नीचे 2g, ऊपर लगेगा n, और फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, ठीक है। एफबीडी ऑफ 1 किलोग्राम बनाऊं, 1 किलोग्राम का एफबीडी बनाऊं, तो देखिए क्या हुआ, ये 1 पे 1g नीचे लगेगा बच्चों। अब 2 इसके कांटेक्ट में था ना, तो 2 इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाएगा, कितना बच्चों, n/1/2, ठीक है। एक एफ एक्सटर्नल ये लग रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स एक ये वाला सरफेस प्रोवाइड करेगा, और एक इन दोनों का कांटेक्ट, जो ये कांटेक्ट सरफेस होगा, ये भी एक फ्रिक्शन प्रोवाइड करने वाला है। बताइए क्या कहानी समझ में आई क्या। ब्लॉक ऑन ब्लॉक का बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर, बिल्कुल बेसिक, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल बेसिक, कि ब्लॉक एक चलेगा तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरा पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि फ्रिक्शन है, तो वो पीछे जाने वाले को आगे रोकेगा, फ्रिक्शन आगे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। अब इसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में 1 आगे जाता हुआ दिखाई देगा, 1 आगे जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये फ्रिक्शन को पीछे लगाएगा, यानी इसके रेस्पेक्ट में इससे फ्रिक्शन पीछे लगेगा। अब इनका अपना अपना बॉडी डायग्राम बनाइए, ब्लॉक बनाते हैं, तो एफबीडी बनाइए, तो इसमें 2g नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ये ऊपर लगाएगा, ये आ गया हमारे पास, ये कौन सा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल ऑन 2/1, ठीक है ना, ये तो यहाँ का हो गया। अब इसके बारे में अगर एफबीडी बनाओ, तो एक तो एफ लग रहा है, एक इसने फ्रिक्शन लगाया पीछे, एक इसने फ्रिक्शन लगाया इस डायरेक्शन में, एक इसका 1g नीचे लगेगा, जो कि यहाँ पर भी ये कांटेक्ट है, तो एक ये भी नॉर्मल लगाएगा, ये वाला। बोलो समझ में आया। तो ये बेसिक अगर आपको रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक, ठीक है। चलो चलिए स्टूडेंट्स, अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, ठीक है ना। देखिए बोला क्या गया, फाइंड एफ मैक्स, हमें इस एफ के मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन सच अ वे कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन ब्लॉक्स में जो कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है वो सुन लीजिए। देखिए एफ की मैक्सिमम वैल्यू कि जब तक ये साथ चले, एफ की मिनिमम वैल्यू कि इसमें कोई मोशन ही ना हो, ये भी तो है ना भैया कि हम एफ की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया, तो हो सकता है ना इनिशियली कुछ लिमिट तक, तो कुछ रेंज तक तो ये ब्लॉक ही ना मूव करे, और वो हमें पता है कब, कि अगर इसमें मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हुआ अप्लाइड फोर्स से, तो ये तो ब्लॉक मूव नहीं करेंगे।
हाँ, उससे ज्यादा हो गया तो ब्लॉक मूव करेंगे। अच्छा, उसमें भी दो पार्ट हो गए कि ये साथ साथ मूव करेंगे या अलग अलग मूव करेंगे। तो हमें सबसे पहले ना वो रेंज के बारे में बात करनी है। समझ में आ गया सिचुएशन? तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहली वो रेंज जहां तक कोई भी सिस्टम मतलब रेस्ट पर ही रहेगा, फिर वो वाला जिसमें ये साथ साथ मूव करेंगे, फिर वो वाला जिसमें ये अलग अलग हो जाएंगे। बस दैट्स इट, बस बात खत्म। अब देखिए, फिर हम लोग वर्बली क्वेश्चंस को करेंगे, बट एक बार फॉर्मेट समझ लीजिए। समझ में आया कि हमें f की वो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिससे ये दोनों साथ साथ मूव करे। यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दे दिया है। अब थोड़ा सा विजुअलाइज वही करना है बच्चों हम लोगों को। इसमें स्टेप्स है, वो स्टेप्स मैं अभी लिखवा दूंगा, बट पहले समझ लो कि क्या होता है। देखो, हमने बोला कि देखिए अगर ये आगे चलेगा तो ये किधर जाएगा? पीछे। तो फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको आगे रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर मैं इस पे फ्रिक्शनल फोर्सेस को एनालाइज कराऊं, ध्यान से देखना, आप अभी अभी सिखाया है, ये 10 किलोग्राम, ये 5 किलोग्राम, ठीक है ना, ये लगा F। अब बताइए 10 के रिस्पेक्ट में 5 किधर जाएगा? पीछे। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे। लो सर, ये लगा, ठीक है। सिमिलरली इस पे भी 5 के रेस्पेक्ट में 10 किधर जाएगा? आगे। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों ही केसेस में मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो पहले। तो FBD ऑफ 5 किलोग्राम बनाते हैं। FBD ऑफ 5 किलोग्राम, ध्यान से देखना, ये 5G नीचे लगेगा बच्चों, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम पे ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगा N, जो कि इनका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होने वाला। तो N मस्ट बी इक्वल टू 5G। बात समझ में आई? अब मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इस केस में, क्योंकि यहां पर है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो F मैक्सिमम, F लिमिटिंग निकाल लो इस केस में। F लिमिटिंग कितना है बच्चों? सर म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.2। एन की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5 इंटू जी। यहां से आया एन, दिस इज इक्वल टू 5G। चलो ठीक है ना, तो ये कितना आ गया बच्चों? 10 न्यूटन। चलिए F लिमिटिंग लो, ठीक है ना। अब इस 10 किलोग्राम का अगर FBD बनाए, 10 किलोग्राम पे देखना ध्यान से बच्चों, 10 किलोग्राम पे एक तो 10G तो लग रहा है नीचे, एक ये 5G भी नीचे लगाएगा अपने नॉर्मल रिएक्शन 5G। तो क्यों ना इस पूरे सिस्टम को 10 + 5 15 मान लूं, नहीं तो ऐसे समझिए 10G तो ये नीचे लगाएगा ना, और ऊपर 5G इस पे क्या नॉर्मल, जितना 10 ने 5 पे लगाया उतना ही 5 10 पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। इधर फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? F। तो इसकी टेंडेंसी इधर है, तो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा? F लिमिटिंग इधर लगेगा सर। बट यहां पर अच्छी बात क्या है, तो यहां पर N की वैल्यू देखिए, तो ये ग्राउंड इस पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा? N बाय ग्राउंड। N बाय ग्राउंड, तो ऊपर लगने वाला मस्ट बी इक्वल टू नीचे लगने वाला, तो N बाय ग्राउंड कितना आ गया बच्चों? N + 10G। N + 10G यानी N की वैल्यू कितनी है बच्चों? 5G यानी 15G। ये नॉर्मल आ गया बच्चों, ठीक है ना। ध्यान से देखना, इस नॉर्मल को रखते हुए फ्रिक्शन नहीं निकालेंगे, तो इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया? F लिमिटिंग। F लिमिटिंग इसका μ1 मान लूं अब, अगर मैं μ1 इंटू NG, लेकिन यहां पर μ1 की वैल्यू कितनी है? 0। तो F लिमिटिंग इस केस में क्या बन गया? 0। लेकिन अगर कहीं पर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, दोबारा सुन लीजिए। हमसे बोला गया F की मैक्सिमम है, भाई वहां पे तो आया ही नहीं। सबसे पहले हमें फ्रिक्शन को एनालाइज कर लिया कि यहाँ पे भी एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, अगर यहाँ पे भी फ्रिक्शन होता तो भी यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता। लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इन सरफेस में मैक्सिमम 10 न्यूटन लग सकता है, और इस केस में तो म्यू नहीं है तो 0। अब ये सब चीजें हमें समझ में आ गई। अब स्टेप नंबर 1 सुनिए, वो वाला ब्लॉक सिलेक्ट करो जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। वो वाला ब्लॉक देखो जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है। तो देखिए, अगर मैं इस पे बात करूं तो इस पे F भी लग रहा है, फ्रिक्शन भी लग रहा है। 5 किलोग्राम वो वाला ब्लॉक है जिसपे केवल और केवल कौन लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ध्यान से,
तो हमने वो वाला ब्लॉक ढूंढा जिसपे केवल और केवल क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है बच्चों 10 न्यूटन, एफ लिमिटिंग का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। यानी इस पे मास है 5 और इसके मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 10, और अगर मैं बात करूं तो ये कहां से कहां जा सकता है, 0 से लेके 10 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट मैक्सिमम 10 होगा, उससे ज्यादा नहीं होने वाला, कम हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अच्छा, मैक्सिमम 10 लगने वाला, तो इस वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी आ जाएगी, हाँ तो ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलेरेशन ऑफ 5 कितना आ जाएगा बच्चे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, यानी 10 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है ये बच्चों। अब इससे क्या एनालाइज करें, ध्यान से सुनना बच्चों, ये ब्लॉक साथ साथ कब मूव करने वाले हैं, ब्लॉक साथ साथ एक ही कंडीशन में मूव करने वाले हैं कि अगर 5 ब्लॉक की एक्सेलेरेशन 2 है और 10 किलोग्राम जो नीचे रखा हुआ है ब्लॉक, उसकी एक्सेलेरेशन या तो 2 हो या 2 से कम हो, यानी acceleration of 10 should be less than or equal to acceleration of 5 किलोग्राम। अगर ये कंडीशन बनी तो ये साथ साथ चलने वाले हैं, और सोचो अगर नीचे वाले की एक्सेलेरेशन ज्यादा आ गई तो नीचे वाला आगे निकल जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो साथ साथ चलने की क्या कंडीशन है कि जिसपे फ्रिक्शन लगा उसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन के विदिन नीचे वाले ब्लॉक की जिसपे फोर्स लग रहा है उसकी एक्सेलेरेशन होनी चाहिए, यानी इसकी 5 की एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितनी है बेटे 2, तो अगर 10 की एक्सेलेरेशन 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है तो ये साथ साथ मूव करेंगे, बट अगर ये नीचे 3 आ गया तो ये साथ साथ मूव नहीं करेंगे। तो ये बेसिक कंडीशन है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करें, चलो सर सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाल लिया वो वाला ब्लॉक ढूंढा जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शन फोर्स लगा हुआ है, फ्रिक्शन फोर्स से क्या निकाल लिया, ए मैक्सिमम, ए मैक्सिमम निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, ब्लॉक को साथ साथ मूव कराना है। तो बच्चों साथ साथ चलने की क्या कंडीशन है, साथ साथ चलने की एक ही कंडीशन है सर कि जो फ्रिक्शनल फोर्स जिस ब्लॉक पे लगा हुआ है उसकी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन और जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा हुआ है एक्सटर्नल उसकी एक्सेलेरेशन, मैं अगर इसको A1 बोल लूं और इसको A2 बोल लूं तो साथ साथ चलने की क्या कंडीशन है, A2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू A1, वही लिखा है मैंने यहां पर। A2 मैंने किसका बोला, A5 वाले का, और A1 किसका बोला मैंने, 10 किलोग्राम वाले का। अगर ऐसा हुआ तो ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करूं, जो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन आया ना, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन उसको रख के ये F कैलकुलेट कर लो। अब F किस पे लगा हुआ है, 10 किलोग्राम पे, तो 10 किलोग्राम का FBD बनाओ। देखो ध्यान से, FBD ऑफ 10 किलोग्राम, ध्यान से सुनना बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है नीचे, इधर लगा F, और अब देखना इनके बीच में एक फ्रिक्शनल, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में पीछे लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स, कितना, F लिमिटिंग 10 न्यूटन, और ये कितनी एक्सेलेरेशन से, टुगेदर के लिए एक्सेलेरेशन कम या बराबर होना चाहिए, तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना है, A मैक्स कितना है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका खुद का मास कितना है, 10 किलोग्राम, लगा लो ना, इधर चल रहा है तो F माइनस 10 मस्ट बी इक्वल टू M इंटू A, तो F माइनस 10 दिस इज इक्वल टू M 10 इंटू 2 यानी 20, तो F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30 न्यूटन। ध्यान से सुनना बच्चों, F की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 30 न्यूटन, कि अगर ये वाला फोर्स 30 न्यूटन तक लगाया जाए तो ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। 25 पे क्या होगा, साथ साथ चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है, वो कह देगा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। अबे एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन तो तब निकाले ना, पहले हमारा कंफ्यूजन तो दूर हो कि ये चलेंगे साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, बात समझ में। और साथ साथ चलने की क्या कंडीशन है, एफ मैक्स से अगर लिमिट तक रहा, एफ मैक्स तक रहा फोर्स तो चलेंगे, नहीं रहा तो नहीं चलेंगे, है ना, उससे ज्यादा हो गया तो नहीं चलेंगे, बात समझ में। तो ये साथ साथ
चलने की कंडीशन है हमारे पास। बोलो एफ मैक्स पता लग गया? पक्का? चलिए आप एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ स्टेप्स लिखवा देता हूं, वो स्टेप्स आपको ऐसे ही मेमोराइज करने हैं। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, अब ये वाला डायग्राम और ये 3 स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। M1 नीचे वाले को माना है, M2 ऊपर वाले को माना है, इनिशियली इनके बीच में फ्रिक्शन मैंने 0 मान लिया, इस वाले पे F लगा रहा हूं, तो हमसे बोला गया कि F मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। अब F मैक्सिमम निकालने का तरीका है, क्योंकि F मैक्सिमम पता होगा तभी मैं क्वेश्चन को देख के बता पाऊंगा कि वो चलेंगे, साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। तो तरीका वही है बच्चों, सबसे पहले वो वाला ब्लॉक आइडेंटिफाई करो जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है, वहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकाल लो। ठीक है, फिर क्या करो, चेक करो साथ साथ चलने की क्या कंडीशन है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक और जो एक्सेलरेशन ऑफ दूसरे वाला ब्लॉक है जिसपे एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, अगर वो उसके बराबर या कम हुआ तो साथ साथ चलेंगे। फिर उस ए मैक्स को इस वाले ब्लॉक पे जिसपे एफ एक्सटर्नल लगाया हुआ है वहां पर रख के वैल्यू एफ मैक्स निकाल लीजिए, वो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन मान ली कि ये इतने तक साथ साथ चलने वाला है, अगर उससे बढ़ गया फोर्स तो नहीं चलेगा। दैट्स इट। चलिए अब यही क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या लगाया था, नीचे लगाया था, अब ऊपर वाला लगा दिया हमने, कोई बड़ी बात नहीं है, हमसे वही पूछा गया एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करो सच दैट ये साथ साथ मूव करे। तो साथ साथ मूव करे तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कोई कौन सा ब्लॉक है जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शन लगा हुआ है, नीचे वाले को म्यू 0 मान लो, यानी इनके बीच में तो कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगने वाला, पक्की बात है, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 मान ली। अच्छा अब बात करो, अगर ये देखना, देख 10 के रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा, आगे जाएगा, 10 के रेस्पेक्ट में ये किधर जाएगा, आगे जाएगा, तो 10 इसको क्या करेगा, पीछे एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो 10 के रेस्पेक्ट में 5 पे पीछे फोर्स आया, एक फ्रिक्शनल फोर्स। 5 के रेस्पेक्ट में देखो, 5 के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 10 पीछे जा रहा होगा, 10 पीछे जा रहा होगा, तो 5 क्या करेगा, साथ साथ लेके आएगा, तो 5 10 पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो कहानी हमें समझ में आ गई। एक पे बैठ के देख लो, दूसरे का मोशन एनालाइज कर लो। यहां पर बैठ के देख रहे तो 5 आगे जा रहा है, तो 10 क्या करेगा, उसको रोकेगा, नहीं तू बॉन्ड को मत तोड़, साथ चल। तो साथ चलने के लिए क्या करेगा, उसको फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगाना पड़ेगा। कितना लगाएंगे उस पर भी बात करेंगे। फिर 5 के रेस्पेक्ट में 10 को देखिए, तो 5 के रेस्पेक्ट में 10 पीछे जा रहा है, क्योंकि ये तो अपने आप को राजा मान लेगा ना, तो ये चलेगा ना पीछे इसके लिए, तो ये क्या करेगा, अब इसको आगे रोकेगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गया। अब हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वो वाला ब्लॉक जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो समझ में आ गया 10 किलोग्राम। अब 10 किलोग्राम पे देखना बच्चों, 10 किलोग्राम ये रहा, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है, क्योंकि 5 के रेस्पेक्ट में 10 पीछे जा रहा है, तो 5 किधर लगाएगा, इस पे आगे की डायरेक्शन में, तो इधर 5 लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये फ्रिक्शनल मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसकी वैल्यू होती है लिमिटिंग। तो देखना एफ लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, एफ लिमिटिंग होता है बच्चों म्यू इंटू एन। अब एन किसका, देखिए 5 किलोग्राम का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो 5 किलोग्राम पे एफजी नीचे लग रहा है और 10 किलोग्राम इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर देगा, तो एन दिस इज इक्वल टू 5g। ठीक है ना, तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया बच्चों, एन म्यू बोले तो 0.2 इंटू 5 इंटू 10 यानी 10 न्यूटन। चलो ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया बच्चों। लो जी, अब इसको ये मैक्सिमम फोर्स कितना ले सकता है, 10 न्यूटन, उससे ज्यादा ले सकता है क्या, नहीं। तो मैक्सिमम फोर्स, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी आ सकती है, ए मैक्सिमम ऑफ 10 किलोग्राम, फोर्स बाय मास 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लो जी, साथ साथ चलना है तो क्या होगा बच्चों, इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है 1, तो इसकी भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 या उससे कम होगा, तो साथ साथ चलेंगे। चलिए अब क्यों ना इस पे, इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन को इस पे रखे, 5 किलोग्राम पे देखो, 5 किलोग्राम पे एक एफ एक्सटर्नल इधर लगा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना मास है 5, ये कितना है बच्चों 10, अभी अभी निकाला है हम लोगों ने, तो यहां से एफ की वैल्यू निकाल लो। एफ की वैल्यू देखो कितना है, एफ ड्राइविंग माइनस रिटार्डिंग
दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी F की वैल्यू आ गई 15 न्यूटन, यानी F मैक्सिमम, इस केस में F मैक्सिमम आ गया 15 न्यूटन, कि यहां तक 15 न्यूटन तक फोर्स लगाया जा सकता है कि ये दोनों साथ साथ चले। 15 से ज्यादा कर दे तो अलग अलग हो जाएंगे। अभी समझ में आना, डेटा समझ लो। अगर इसी वाली डेटा पे हम लोगों ने नीचे फोर्स लगाया तो नीचे कितना मैक्सिमम आएगा, 30 न्यूटन। ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये नीचे वाले पे यानी 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले पे अगर हम लोगों ने लगाया तो कितना है बच्चों, F मैक्सिमम 15 किलोग्राम। ध्यान से सुनना बच्चों, यानी आप लोगों को हर केस में 15 न्यूटन, सॉरी, आपको हर केस में ये F मैक्सिमम तो कैलकुलेट ही करना होगा, तभी जाके हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, अब इसी वाले न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से देखते हैं। देखो, सेम वही डेटा इसलिए रहे कि हमें बार बार F मैक्सिमम कैलकुलेट ना करना पड़े। बट अगर आपके पास ये कंडीशन गिवन होती, देखो ध्यान से, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और हमसे क्या बोला गया, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शनल बिटवीन देम। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब हमें स्टार्टिंग क्या करनी है, हमें सबसे पहले F मैक्स कैलकुलेट करना है बच्चों, क्योंकि F मैक्स को ही देख के मैं पता लगा पाऊंगा कि वो साथ साथ चलेंगे या अलग अलग हो जाएंगे, पहली बात तो। और F मैक्स के कैलकुलेट करने के ये दीज आर दी फॉलोइंग स्टेप्स F मैक्स को कैलकुलेट करने के। बट जो कि इसी सिचुएशन में अभी अभी कैलकुलेट किया कि F मैक्सिमम कितना आना चाहिए, 15 न्यूटन। तो देखो, मैक्सिमम फोर्स है 15 न्यूटन की, 15 न्यूटन तक अगर लगाऊं तो ये साथ साथ चलेंगे। मैं लगा कितना रहा हूं, 10 न्यूटन, तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी 10 न्यूटन पे ये दोनों साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो अब सुनिए ध्यान से, नाउ F अप्लाइड इज लेस देन F मैक्सिमम, ये याद करना। तो अगर ये कंडीशन हुई तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, दोनों साथ साथ चलेंगे। एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो जाएगा, एक्सेलरेशन A मान लेते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन A आ गया। अच्छा, अब देखना, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट पर है, बट आगे चल रहे हैं, तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगने वाला है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, बट वो मैक्सिमम लिमिटिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो कैसा लगने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कहां से कहां हो सकती है बच्चों, 0 से लेके F लिमिटिंग तक। चलो, ये कंडीशन हमें समझ में आ गई। देखिए, F मैक्स और F अप्लाइड को देखकर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गए कि ब्लॉक एक साथ चलेंगे, ब्लॉक एक साथ चलेंगे तो जितनी नीचे वाले की एक्सेलरेशन उतनी ऊपर वाले की एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब साथ साथ चल रहे हैं तो अब मैक्सिमम लिमिटिंग लगे ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब फिर वही करो, देखो ध्यान से, ये 5 किलोग्राम इधर चलेगा ए एक्सेलरेशन से, इस पे लग रहा है 10 न्यूटन इधर, ठीक है ना, और इस पे 10 किलोग्राम एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा पीछे की डायरेक्शन में, ठीक है। ये एफबीडी ऑफ 5 किलोग्राम बना लिया, 10 किलोग्राम का बना लीजिए, एफबीडी ऑफ 10 किलोग्राम बनाओ बच्चों। 10 किलोग्राम पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर, यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये तो जीरो खत्म। ये भी कितने से चलेगा, ए एक्सेलरेशन से, क्योंकि साथ साथ चल रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। चलो जी, तो यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला निकालो, एफ दिस इज इक्वल टू एम इंटू ए, 10 इंटू ए 10 ए। लो जी, ये देखना 10 एफ ए, 10 आगे चल रहा है तो 10 माइनस एफ दिस इज इक्वल टू 5 इंटू ए बच्चों। तो 10 एफ की वैल्यू देखो अभी अभी निकाली है, 10a दिस इज इक्वल टू 5a, तो 10 दिस इज इक्वल टू 15a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10/15, यानी 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, ये तो आ गई एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। फ्रिक्शन पूछा गया, a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो, तो f कितना आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू 2/3,
यानी 20/3 यानी 6.6 न्यूटन समथिंग। मैक्सिमम कितना जा सकता था? मैक्सिमम जा सकता था 10 न्यूटन। तो हाँ 10 न्यूटन के बीच में ही वैल्यू है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो 10 न्यूटन लेगा, 10 न्यूटन तो मैक्सिमम कंडीशन पे लेगा ना वो। चलो बात समझ में आई? दोबारा समझना बच्चों, फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी चले जाते हैं, बट अगर आपको स्टेप्स समझ में आते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी इसलिए बन गया क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे दोनों ही कंडीशन में एफ मैक्सिमम कितना होगा। तो हमने यहाँ पे लगाया 10 न्यूटन, तो हमने देखा कि अप्लाइड मैक्सिमम से कम है या ज्यादा है? कम है, तो साथ साथ चलेंगे, तो साथ साथ चलेंगे तो ये पॉइंट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बस दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है, एक पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे, एक पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। ये फ्रिक्शन लगाने का प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। आई होप ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ने वाला है आपका। चलिए बच्चों अब देखते हैं ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, हमें वही एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 0 है तो देयर शुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस 10 एंड दिस ग्राउंड, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.2 गिवन है। तो अब हमें सबसे पहले क्या है, दिस इज एफ अप्लाइड बच्चों। एफ अप्लाइड को देख के मैं सिचुएशंस को नहीं बता पाऊंगा। सिचुएशन को कब पता लगेगा? जब मुझे एफ मैक्सिमम पता होगा, दोनों को कंपेयर करूंगा एफ मैक्सिमम और एफ अप्लाइड को, तभी जाके मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि वो साथ साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे या अलग अलग चलने वाले। बात समझ में आई ना? चलिए अब एफ मैक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो एफ मैक्स के लिए तो अभी तक हम कर ही रहे थे। दीज आर दी 3 फॉलोइंग स्टेप्स जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले देखो वो वाला ब्लॉक जिसपे केवल और केवल फ्रिक्शन लगा हुआ है। अब ये 10 किलोग्राम आगे चल रहा होगा, तो 10 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में एफ किधर चल रहा होगा? पीछे। तो 10 किलोग्राम क्या करेगा? एफ 5 किलोग्राम वाले पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन लगाएगा, और 5 किलोग्राम के रेस्पेक्ट में 10 किलोग्राम किधर आ रहा होगा? आगे। तो 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम पे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा। यानी यहाँ पर केवल F ऐसा ब्लॉक है जिस पे फ्रिक्शन लगा हुआ है। तो वो कितना लगा हुआ है बच्चों? F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू इंटू एन। लिमिटिंग निकालना है, मैक्सिमम देखेंगे, म्यू इंटू एन, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन। अब ये भी निकाला है। मास कितना है? 5, तो इसका ए मैक्सिमम कितना आ जाएगा बच्चों? ए मैक्सिमम आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? अब इस ए मैक्सिमम को रखते हुए एफ की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम का एफबीडी बनाओ, तो यहाँ पे एफ लगा है मेरे पास, इधर फ्रिक्शन लगा है 10, ब्लॉक मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है साथ साथ चलने के लिए, मास है 10, तो F minus 10 दिस इज इक्वल टू 2 into 10 यानी 20। तो मैक्सिमम फोर्स पहले भी निकाल चुके थे, बट एग्जाम्स में हमें यहां से स्टार्ट करना है। ये 30 न्यूटन आ गया। कंडीशन देखो, क्या अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से कम है? यस सर। एफ अप्लाइड कितना बच्चों? एफ अप्लाइड इज लेस देन एफ मैक्सिमम, तो ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अच्छा, टुगेदर मूव करेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम रहेगी, हैविंग एक्सेलरेशन ए, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा नहीं चल रहा होगा, यानी इनके बीच में रिलेटिव नहीं होगा, बट फ्रिक्शन तो होगा, तभी वो साथ साथ चलेंगे, नहीं तो यहीं गिर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। चलो, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगने वाला है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई भी वैल्यू हो सकती है बच्चों, एफ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो अब 5 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। 5 किलोग्राम एक्सेलरेशन सिस्टम की ये है, तो 5 किलोग्राम भी ये से चलेगा। इस पे लगने वाला फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है, हैविंग मास m, तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 5 into a। ठीक है ना? अब 10 किलोग्राम का बनाते हैं बच्चों। 10 किलोग्राम पे इधर लगने वाला है 20 न्यूटन, ये a एक्सेलरेशन है, और इधर f जा सकता है कुछ भी वैल्यू जिसका मास 10 है, तो 20 माइनस f दिस इज इक्वल टू 10a। यहाँ से उठाओ, वैल्यू रखो, 20 माइनस 5a रख दिया मैंने, दिस इज इक्वल टू 10a। तो यहाँ से बच्चों 20 दिस इज इक्वल टू 15a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 20/15 यानी
4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो जी, ठीक है ना। अब इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो तो हमारे पास फ्रिक्शन भी आ जाएगा। रख दो, एफ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5 × 4/3 यानी 20/3। लो जी, बोलो आया नहीं आया समझ में? पक्का? लीजिए बताइए क्या दिक्कत आई है? श्योर, कंफर्म? तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन वो कर लेते हैं जिसमें अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा हो जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। और फिर हम बात करेंगे कि अभी तक हमने यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगाया था, फिर यहाँ पर भी फ्रिक्शन लेके आएंगे, तो देखते हैं क्या कहानी बनती है। टेंशन नहीं लेना, स्टेप बाय स्टेप्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं सेम क्वेश्चन, बस हम लोगों ने डेटा चेंज कर दिया है। 40 न्यूटन। अच्छा एक बार बताइए, ऊपर फोर्स लगाया था तो कितना मैक्सिमम था? F5 पे मैक्सिमम था 15 न्यूटन। बार बार क्या कैलकुलेशन करें ना। और F मैक्सिमम ऑन 10 कितना आया था बच्चों? F मैक्सिमम ऑन 10 कितना आया था? 30 न्यूटन। F मैक्सिमम हमें पता होना चाहिए बच्चों, अब बार बार नहीं निकालते बट हमें पता है इसका मैक्सिमम 30 न्यूटन आएगा क्योंकि सेम डेटा लेके चल रही है। अप्लाइड कितना है? 40 न्यूटन। तो अब हमें समझ में आ गया F अप्लाइड इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम। तो साथ साथ मूव नहीं करेंगे, साथ साथ मूव नहीं करेंगे तो एक आगे एक पीछे यानी अलग अलग हो जाएंगे, यानी रिलेटिव मोशन आएगा, यानी देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी सम रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन होगा तो कौन रोल में आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बट अगर काइनेटिक फ्रिक्शन ना गिवन हो तो सर कोई बड़ी बात नहीं है, वही लिमिटिंग हो जाएगा हमारे पास। अब एक्सेलेरेशन सेम अलग अलग हो जाएगी सर अब एक्सेलेरेशन। चलिए जी, अब ये हमें समझ में आ गया। देखिए, अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है मैक्सिमम फोर्स तो साथ साथ चलेंगे, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा है मैक्सिमम फोर्स से तो अलग अलग हो जाएंगे, तो रिलेटिव मोशन रहेगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा तो अगर गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एफ के ही एफ लिमिटिंग हो जाएगा, ठीक है ना, यानी वही म्यूएस इंटू एन के बराबर हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन सेम होगा क्या? नहीं, वही तो कैलकुलेट करना है। चलो अब देखो, 5 किलोग्राम वाले पे मैक्सिमम लिमिटिंग कितना है? मैक्सिमम लिमिटिंग कितना है बच्चों, जल्दी बोलो। मैक्सिमम लिमिटिंग है सर 0.2 × 5 × G यानी 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन मैक्सिमम लिमिटिंग है बच्चों, ये F मैक्स है या F लिमिटिंग है, ठीक है ना, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये। अब क्या हुआ, चलो अब ब्लॉक का डायग्राम बनाते हैं। तो इधर देखो 5 किलोग्राम की तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही 2 है, फ्रिक्शन होगा तो वेरिएबल कर, देखो साथ साथ चलेंगे तो वेरी कर रही थी, जैसे अभी अभी देखा था, किसी केस में 3/5 आई थी, किसी केस में 4/3 आ रही थी, है ना, किसी अलग भी देखी थी हम लोगों ने एक्सेलरेशन, तो वो वेरी कर गई थी बट वो रही थी 2 के बीच में। लेकिन अगर अलग अलग हो जाती है तो 5 किलोग्राम की एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आने वाला, रीजन बीइंग क्योंकि 5 किलोग्राम पे तो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही 10 न्यूटन लगेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 5 किलोग्राम, मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों? मैक्सिमम तो 10 और डिवाइडेड बाय 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं। तो जिस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा था, जो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल के आए थे, उसकी वही एक्सेलरेशन रहने वाली है। अब 10 किलोग्राम पे देखो, तो 10 किलोग्राम पे देखिए बच्चों, इधर लग रहा है 40 न्यूटन। अब इस पे मैक्सिमम लिमिटिंग लग जाएगा क्योंकि काइनेटिक है, मोशन में काइनेटिक नहीं गिवन तो लिमिटिंग ही होगा हमारे पास फ्रिक्शन, और इधर एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2। अब 40 माइनस लिमिटिंग कितना है बच्चों? 10, तो 40 माइनस 10 दिस इज इक्वल्स टू 10 इंटू a2 यानी 30, दिस इज इक्वल्स टू 10 a2 यानी a2 की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो, और हमारा जो हमने पढ़ा लिखा वो सब बढ़िया पढ़ा, यही तो बोला था, दोनों की एक्सेलरेशन अलग हो गई तो अलग अलग हो जाएंगे, एक की 2 एक की 3 है, अलग अलग होंगे, वो स्पीडली निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा। बात समझ में आ भी रही है हम लोगों को, कोई बड़ी बात नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें तो क्वेश्चन लगाना आना चाहिए,
याद क्या रखना है कि जब रिलेटिव मोशन हो जाएगा ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर काइनेटिक म्यू के गिवन है तो ठीक है, नहीं तो जो लिमिटिंग मैक्सिमम है ना वही रहने वाला है। लेकिन इससे पहले वाले केसेस में देखा था जब एफ अप्लाइड कम था एफ मैक्सिमम थे, तो वो मैक्सिमम नहीं ले रहा, तो वो एफ की कोई भी वैल्यू लेके चल रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना। साथ साथ चलेंगे तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से कम या बराबर होगा, अलग अलग हो जाएंगे तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। पक्का? एक क्वेश्चन और करा दो, अच्छा सा करा देते, एक क्वेश्चन में ना नीचे भी फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सी ना, चेक करते हैं क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन की। इसमें दोनों ही सरफेसेस पे फ्रिक्शन आ गया, टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल है बच्चों। हमसे बोला गया वही एफ मैक्सिमम कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, यहां से ना हम तीनों ही चीजें एनालाइज करेंगे कि वो वाली रेंज जब जिस रेंज में ये ब्लॉक नहीं चलेगा, वो वाली रेंज जिसमें ये साथ साथ चलने वाला है, और वो वाला फोर्स जिसके बाद वो अलग हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैक्सिमम निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेते हैं इस वाले सरफेस का। ठीक है ना, इसको सरफेस नंबर 1 दे दो और इसको सरफेस नंबर 2 दे दो। चलो, तो अगर मैं 2 किलोग्राम का एफबीडी बनाऊं तो 2 किलोग्राम का एफबीडी अगर मैं बनाता हूं तो देखना बच्चों, नीचे लगेगा 2g, ऊपर लगा n। ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2g के बराबर। तो F1 की यानी वन सरफेस पे मैक्सिमम लिमिटिंग कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 0.5 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू जी ने जी को मारा और 5 टू 10 न्यूटन। ठीक है, चलो 4 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। अब ध्यान से देखना, 4 किलोग्राम का एफबीडी अगर मैं बनाऊं तो इधर तो लग रहा है एफ, नीचे लगेगा 4g, नीचे लगेगा 4g, और ये ग्राउंड इस पे एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर ng, और ये ब्लॉक भी एक नॉर्मल लगाएगा नीचे, ये 2 किलोग्राम वाला भी इसको दबाएगा। ठीक है, टेंडेंसी इधर है तो फ्रिक्शन इधर लगने वाला है F। अभी हमें मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो F मैक्स कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से सेकेंड वाले सरफेस के लिए F मैक्स की बात अगर हम बात करें या लिमिटिंग की बात करें, ये फर्स्ट सरफेस के लिए, ये सेकेंड सरफेस के लिए, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, म्यू यानी 0.2 इंटू नॉर्मल। इस सरफेस ने नॉर्मल कितना लगाया, n इंटू जी। अच्छा, ये एनजी में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो ध्यान रखो बच्चों, जब हम नीचे वाले सरफेस के लिए बात करेंगे तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, 4 + 2 6 किलोग्राम, याद रखना। यानी अगर आपको किसी बच्चे को ये एनजी में इश्यूज आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, उसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पूरे ब्लॉक का मास कितना, मान लो 6 किलोग्राम, तो नीचे कितना लगा 6g, ऊपर कितना लगा n डैश। ठीक है ना, तो अब यहां पर F मैक्सिमम कितना आ जाएगा, म्यू इंटू n डैश। बात वही रहेगी, n डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6g, और यहाँ पे ng की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, देखो ng ऊपर लग रहा है, n और 4g नीचे लग रहा है, यानी ng दिस इज इक्वल टू n + 4g। n की वैल्यू कितनी निकाली थी 2g, तो ng की वैल्यू कितनी आ गई 6g। बात वही है बच्चे, कॉन्सेप्चुअली चलते चले जाओगे तो कैसे भी समझ लो आपको आएगा आंसर। चलिए, तो अब F मैक्सिमम देखो, F लिमिटिंग या F मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों, 0.2 इंटू 6g। 2 ने 2 को मारा, ये आया 12 न्यूटन। चलो अब देखिए, 12 न्यूटन मैक्सिमम ग्राउंड प्रोवाइड कर सकता है। अब एक बात बता दो मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ो जो भी हुआ, ये एक ब्लॉक है, ध्यान से सुना, कॉन्सेप्चुअली समझा रहे हैं। इस पे एक फोर्स लगाया F और इस पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है 12 न्यूटन। तो इस ब्लॉक के चलने की क्या कंडीशन है सर, ब्लॉक के चलने की कंडीशन है कि F एक्सटर्नल यानी ये F एक्सटर्नल शुड बी ग्रेटर देन F लिमिटिंग, या यू कैन से 12 न्यूटन। अगर होगा तो चलेगा। सोचो, F एक्सटर्नल हुआ 11, चला नहीं क्योंकि इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले ली 11। 10 नहीं, इसने वैल्यू ले ली 10। 5 नहीं, इसने वैल्यू ले ली 5। तो ये 12 तक तो नहीं चलने वाला। तो बच्चों एक रेंज तो हमें पता लग गई कि जब तक ब्लॉक नहीं चलेगा वो 0 से F एक्सटर्नल
12 या 12 से कम होगा तो वो नहीं चलने वाला। लो जी, ये कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि 12 से ज्यादा हो गया तो चलेगा, क्योंकि ये वाला अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका होगा। मैंने इसको 13 लगाया तो 13 माइनस 12 1 न्यूटन से आगे चलने वाला, परफेक्ट चलेगा। कब तक चलेगा वो एफ मैक्सिमम कैलकुलेट करना। अब एफ मैक्सिमम आपको आता है निकालना, बताइए कैसे निकाला था। उस ब्लॉक को देखिए जिसपे केवल और केवल क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये वाला ब्लॉक हमें पता लगा। देखिए इस वाले ब्लॉक की अगर मैं बात करूं 2 किलोग्राम पे क्या लग रहा है बच्चों, समझ में आया। 4 किलोग्राम आगे जा रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम पीछे जा रहा होगा तो 4 किलोग्राम 2 किलोग्राम को खींचेगा किधर, आगे की डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगाएगा नहीं पता, कितना लगाने दो। चलो अब हमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम मान के चलेंगे कि इस पे जो मैक्सिमम फोर्स लगेगा एफ मैक्स, वो कितना लगेगा। N1 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 न्यूटन। लो जी, तो एक्सेलरेशन ए मैक्स कितना आ गया बच्चों, ए मैक्स आ गया हमारे पास 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम की एक्सेलरेशन 5 या 5 से कम रही तो साथ साथ चलने वाले, और ज्यादा आ गई तो नहीं चलने वाले, फिर अलग अलग हो जाएंगे। अब हमें एफ मैक्स निकालना, तो ए मैक्स आ गया। अब ए मैक्स का यूज करके इस पे निकाल दो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ए मैक्स निकालना है हमें, तो 4 किलोग्राम का एफबीडी बनाओ बच्चों। चलो 4 किलोग्राम का एफबीडी बनाते हैं। एफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसकी कितनी हो सकती है, 5। कितना है बच्चों, 5। मास कितना है, 4 किलोग्राम। और जब ये चलेगा तो ये अपनी मैक्सिमम यानी लिमिटिंग ले सकता है, नहीं तो काइनेटिक। काइनेटिक नहीं है तो मैक्सिमम लिमिटिंग हो जाएगा 12, और ये कितना लेगा बच्चों, 10 पक्का। चलो तो यहां से F की वैल्यू देखो, ये आपका ड्राइविंग फोर्स, ये रिटार्डिंग फोर्स -22, और दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 20, 4 इंटू 5 20, यानी F की वैल्यू आ गई 42 न्यूटन। कितनी आ गई बच्चों, 42 न्यूटन। एक रेंज और आ गई, यानी अगर फोर्स F एक्सटर्नल लेस देन इक्वल टू 42 न्यूटन और ग्रेटर देन 12 न्यूटन हुआ, 12 से बड़ा हुआ और 42 तक, 42 से कम या 42 तक हुआ, तो दोनों के दोनों ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ब्लॉक विल मूव टुगेदर, ब्लॉक विल मूव टुगेदर। चलो अच्छा, एफ एक्सटर्नल अगर अलग हो गया, ग्रेटर देन 42 हो गया, अरे सर तो ये सेपरेट हो जाएंगे। पूरी पीएचडी कर ली हम लोगों ने ब्लॉक ऑन ब्लॉक पे। दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना था कि मैक्सिमम फ्रिक्शन पूरा सिस्टम कितना लगा सकता है, 12 न्यूटन। तो हमने देखा कि एफ एक्सटर्नल 12 से तो ज्यादा होना चाहिए, तो यानी 0 से 12 के बीच में तो वो मूव नहीं करेगा, तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, फिर हमने देखा कि 12 से अगर बड़ा हो जाए तो मैक्सिमम रेंज कितनी आनी चाहिए। फिर हमने चेक किया कि मैक्सिमम फोर्स निकालो। मैक्सिमम फोर्स के लिए वो वाला ब्लॉक देखो जिसपे फ्रिक्शन लगा हुआ है, उस पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन मान के एक्सेलरेशन आ गई 5। अब इस 5 को यूज करके 4 किलोग्राम का एफबीडी बनाया, यहाँ पे एफ मैक्स आ गया ये 42 न्यूटन। तो हमें एक और रेंज समझ में आ गई कि 12 से बड़ा होना चाहिए और 42 से कम या बराबर होना चाहिए, तो दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, यानी A1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगी, है ना। दोनों के दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने वाले, तो स्टैटिक फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा, A1 A2 दोनों की सेम रहेगी। अच्छा, जैसे ये 42 से ज्यादा हो जाएगा, अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी दोनों की एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगी। बोलो समझ में आया पक्का, पूरा ये रेंज समझ में आ गई, रेंज। अब एक क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन करते हैं बहुत प्यार से, और फिर आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं।
चलिए बच्चों अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन में बहुत बेसिक सा फंडा दिया हुआ है। म्यू भी गिवन है, ये वाला भी गिवन है, 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम गिवन है। हमसे बोला गया एक बारी एफ मैंने अप्लाइड 10 न्यूटन लगाया, फिर 25 न्यूटन लगाया। दोनों ही केसेस में एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहला क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले हमें इसको भूल के ना एफ मैक्स कैलकुलेट करना है, पहली बात तो। सेकेंडली उससे पहले हमें फ्रिक्शन देख लो कितना कितना लगने वाला है। इस वाले सरफेस पे मैक्सिमम लिमिटिंग कितना लगने वाला है, तो एफ लिमिटिंग, ठीक है ना। इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल देता हूं। एफ लिमिटिंग कितना लग गया बच्चों, 0.2 इंटू 5G, यानी ये तो आ गया 10 न्यूटन। चलिए अब इस पे कितना लगने वाला है, इसको पूरे सिस्टम को एज अ होल मान लो, यानी 15G नीचे लगने वाला है। तो एफ लिमिटिंग ऑन 2, एफ लिमिटिंग की बात करें अगर हम 2 की, तो ये कितना लगेगा बच्चों, 0.1 यानी म्यू इंटू एन, एन कितना हो जाएगा बच्चों 15 इंटू जी, यानी 15 न्यूटन। देखो एफ लिमिटिंग 2। चलिए अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई और ये हमारे पास ऊपर वाले ब्लॉक का आ गया लिमिटिंग। चलो अब एक चीज तो तुम्हें देख के समझ में आ गया है, सर मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 से तो ज्यादा है, यानी ये तो 0 से 12 वाले स्लैब में आ गया। यानी इस वाले कंडीशन में when F applied is 10 न्यूटन, तो ये तो नहीं मूव करने वाला, तो एक्सेलरेशन 0, और रेस्ट पर है तो F अप्लाइड ही F फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ गया बच्चों, 10 न्यूटन। लो जी, इसलिए कह रहा हूं सबसे पहले चीजों को एनालाइज करना, फिर तो बेसिक है, सब हो जाएगा। अच्छा वो कह रहा 25 न्यूटन लगाया। अब 25 न्यूटन को देख के समझ में आना चाहिए क्या ये उस स्लैब के अंदर आता है क्या, मैक्सिमम से कम है या मैक्सिमम से ज्यादा। मैक्सिमम से ज्यादा हुआ तो अलग अलग एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम से कम हुआ तो साथ साथ एक्सेलेरेशन, सेम एक्सेलेरेशन। अब बात करते हैं एफ मैक्स की। चलिए अब वही बेटा प्रोसेस वही है, एफ मैक्स कैलकुलेट कीजिए। तो वो वाला ब्लॉक ढूंढो जिसपे केवल फ्रिक्शनल फोर्स लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है 5 किलोग्राम, यानी 5 किलोग्राम पर इधर लग रहा है लिमिटिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना, 10, मास है 5, तो इसका ए मैक्स कितना आ गया बच्चों, ए मैक्स आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब इस ए मैक्स को रखते हुए यहां पर आ जाओ। चलिए अब ध्यान से सुनिए, 10 किलोग्राम पे देखिए, 10 किलोग्राम जब चलेगा तो मैक्सिमम लिमिटिंग लेगा। 15 इधर लगने वाला है, 10 इधर लगने वाला है, F इधर लगने वाला है, और चल कितने से रहा है, 2 से। मास कितना है 10 किलोग्राम, तो निकाल लीजिए यहां से F माइनस 10 प्लस 15 25, दिस इज इक्वल टू 20। तो F मैक्सिमम कितना आ गया बच्चों, F मैक्सिमम आ गया 45 न्यूटन। चलो जी सेकेंड स्टेप भी हमारा कवर हो गया। अब चेक करो क्या F मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है या कम है। तो देखा F अप्लाइड है 25 और F मैक्सिमम है 45, यानी 25 इज लेस देन 45, और वो उस वाली स्लैब से भी बड़ा है। किस वाली स्लैब से, 0 से 15, 0 से 15 के बीच में तो F एक्सटर्नल, यहां तक तो कोई मोशन ही नहीं होगा ना। हाँ लो जी ठीक है, ओके। अब ये इसमें मूव करेंगे, कैसे करेंगे, साथ साथ। तो नो रिलेटिव मोशन, एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक विल मूव टुगेदर, चलो जी बहुत सुंदर। अच्छा ब्लॉक विल मूव टुगेदर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक होगा पहली बात तो। अब वो लिमिटिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, और कोई भी वैल्यू ले सकता है। चलो जी अब बात कर ली हम लोगों ने, अब कैसे करें, चल आ जाओ इस पे लगाते हैं। आइए चलिए, तो 5 किलोग्राम इस पे फ्रिक्शनल लगा F और एक्सेलरेशन आई A, यानी F की वैल्यू आ गई 5 इंटू A। पहली इक्वेशन, इस पे बात करते हैं। देखो बच्चों अब प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे
ये तो चल रहा है, ये तो चल रहा है, चलेगा तो इधर तो काइनेटिक ही लगेगा, बट यहाँ पे काइनेटिक ही नहीं है, तो काइनेटिक ही हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, काइनेटिक ही हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग, यानी एफ लिमिटिंग कितना, इधर तो लगेगा 50 न्यूटन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। इधर कितना लग रहा है बच्चों, 25 न्यूटन। इधर कितना लगेगा बच्चों, एक्शन रिएक्शन यानी एफ, कितने एक्सेलरेशन से चला, ए, मास कितना है 10। चलो अब एक इक्वेशन यहां से आएगी भाई, देखो इक्वेशन कितनी आई, 25 माइनस 15 माइनस एफ, माइनस 15 माइनस एफ, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू ए, ठीक है भाई। एफ की वैल्यू यहां पे रख दो, तो ये बना बच्चों 10, और ये इधर आके 10a प्लस एफ, 10a प्लस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों 5a, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10/15, यानी 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस a की वैल्यू को यहां पे रख दो तो फ्रिक्शन भी आ गया, तो फ्रिक्शन कितना आ गया बच्चों 5 इंटू 2/3, लो भैया। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, कल मिलेंगे इसी में कुछ और अच्छे इलस्ट्रेशन लेके और अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेके। टिल देन कीप वाचिंग वीडियोस, कीप मोटिवेटिंग अस, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, और मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।